हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? इंडिया हार गया जी दूसरा वनडे इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया से 2 विकेटों से विद 22 बॉल्स टू स्पेयर। तो ऑस्ट्रेलिया हैज वन द वनडे सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया. Obviously, there'll be a lot of criticism. There'll be a lot of talk. There are a lot of talking points. Virat Kohli falling for another duck to the Rohit Sharma scoring 73 and all that sort of stuff. ठीक है. Gambhir, Gautam Gambhir, the head coach and what do you call it, the chief selector Ajit Agarkar have been under a lot of scrutiny. उनके जो recent decisions हुए हैं कैसे बोलते हैं about Indian cricket, about the Indian team, वो उस पर भी काफ़ी बहस हो रही है. लेकिन I'll be very honest here as an independent observer because I'm a पाकिस्तानी. मैं मतलब एक क्रिकेट जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं सारी क्रिकेट फॉलो करता हूँ. लेकिन एज अ इंडिपेंडेंट टोटली न्यूट्रल ऑब्जर्वर सिटिंग फ्रॉम आउटसाइड, यार मुझे ऐसा लगता है कि भाई साफ सीधी बात है. मैं तो इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि किसी को अगर आपने हेड कोच बनाया है, चीफ सेक्रेटरी बनाया, आप उनको पूरा पावर दें कि वो अपने हिसाब से टीम बनाए, अपने हिसाब से टीम को मतलब जो भी उनके प्लान्स है वो एक्सिक्यूट करें. उस उनके साथ पे ज़बरदस्ती मत करो आप. लेकिन ये अथॉरिटीज़ विच इन केस इज़ द बीसीसीआई, इनका फिर फ़र्ज़ ये भी बनता है कि जब आप किसी को एब्सोल्यूट पावर देते हैं तो आपने इंश्योर करना है कि वो किसी के साथ ज़्यादती ना करें. देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. राइट एंड रॉन्ग का ये अथॉरिटीज़ का काम है, जो गवर्निंग बॉडी होती है उनका काम होता है देखना कि यार किसी का ज़्यादती ना हो रही हो. ठीक है. इन गंभीर केस एंड अजीत अग्रकर केस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लेटेंट जो है इनजस्टिसेस हो रहे हैं कुछ प्लेयर्स के साथ. आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सरफराज खान, ओवरऑल मैं एक बात कर रहा हूँ. ठीक है ना. सरफराज खान के मुद्दे को लेके काफ़ी उसको एक कम्युनल रंग भी दिया गया है वहाँ पर. किसी कांग्रेस की लीडर ने दिया वगैरह वगैरह. अब मैं देख रहा था कोई डिबेट शिबेट चल रही थी और देश शोर मच रहा है और ये हो रहा है, चीखम चाकी चल रही है, सब हो रहा है. आई वॉन्ट गो इनटू दैट कम्युनल एस्पेक्ट एट ऑल. मैं सिर्फ क्रिकेटिंग बात कर रहा हूँ. कोई रीज़न बता दे गौतम गंभीर या अजीत अगरकर, कोई लॉजिकल रीज़न वो बता दे कि हाँ जी इस रीज़न से हमने सरफराज खान को नहीं रखा है टीम में, तो मैं मान दूँ. मतलब यार एक बंदा जिसने इतने रन किए हुए डोमेस्टिक में, जिसको आपने इंडिया से खिलाया, उसने वहाँ भी अपने आप को प्रूव किया. उसके बाद आपने इसको मतलब इग्नोर करके रखा ऑस्ट्रेलिया में और भी आगे. आपने उसको इंडिया से फिर खिलाया, फिर उसने रन कर दिए. फिर आपने उसके फिटनेस के इश्यूज़ बनाए कि जी वो फिट नहीं है, फला नहीं है. उस बंदे ने अपना वजन कम कर दिया, उसने टेस्ट फिटनेस टेस्ट भी पास कर दिए, सब कर दिया. फिर आपने बहाना बनाया कि जी उसको मैच इतना वो नहीं खेला, अब इसको ज़्यादा खेलने की ज़रूरत है वगैरह वगैरह करके. तो बात ये है कि भाई आप मतलब सीधी सी बात है कि आप उसको खिलाना ही नहीं चाहते. अब कितनी सच्चाई है, मैं तो हैरान हूँ कि कोई इस पर बात नहीं करता कि ये जो स्टोरियाँ चलती हैं कि उसने मतलब गंभीर का कोई मतलब कोई ड्रेसिंग रूम में कोई इंसिडेंट हुआ था तो सरफराज खान ने बकौल उस पर ये एलिगेशन लगाया कि उसने लीक आउट की चीज़ें बाहर मीडिया को दी, उस पर गंभीर उससे नाराज़ है, ये है वो है. तो भाई फिर बताओ कि हम उसको सिर्फ क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं. दे आर नॉट क्रिकेटिंग रीजंस फॉर नॉट सेलेक्टिंग हिम. लेकिन यू कैन नॉट जस्टिफाई कीपिंग हिम आउट. मतलब सब डिपेंड. वो एक साहब बैठे हुए थे, पता नहीं कौन, मैं देख रहा था किसी चैनल पे, वो मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे. ही डिडंट इवन सीम टू बी लाइक अ क्रिकेट पर्सन, लेकिन वो जस्टिफाई कि जी वो ऐसा था वैसा. अब भाई नहीं कोई जस्टिफिकेशन है. उस बंदे को आपने सही चांस नहीं दिया. जब जब से वो न्यूजीलैंड सीरीज़ हुई है जिसमें 3-0 आ रहे, आप सिर्फ उस न्यूजीलैंड सीरीज़ का जो है सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे क्यों डाल रहे हो भाई, सरफराज खान पे? बाकियों ने क्या किया मुझे पता. उस सीरीज़ में तो उसने तो फिर भी एक मैच में शायद रन्स किए थे. तो बात वही है. एंड नॉट ओनली सरफराज खान, यश राठौड़, ये जो एक वैदरभा की टीम है इनकी डोमेस्टिक में, जो कि रणजी ट्रॉफी जीती है 2024-25 की, उसमें एक लड़का है यश राठौड़. मैं उसका देख रहा था रिकॉर्ड, मतलब इस सच ए इंप्रेसिव रिकॉर्ड. ठीक है, लेफ्टी बैट्समैन है, इस सच ए इंप्रेसिव रिकॉर्ड. वो क्यों नहीं रडार में आ रहा है भाई, मतलब बात ही है. फिर मुझे एक सिंपल सी चीज़ है. आप मतलब इंडिया ए की जो टीम अनाउंस हुई है टू प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 2 मैचेस, ऋषभ पंत को कप्तान बनाया. ठीक है यार, आप बनाया सो कप्तान, कोई इसमें बुराई नहीं है. लाइक इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी तो वो बनता है. लेकिन यार आप उस टीम में जो पहले मैच के लिए टीम अनाउंस की, उसमें आप साई सुदर्शन को क्यों रख रहे हो? वो खेला है ना अभी इंग्लैंड में, वो अभी रिसेंटली खेल के आया है, आपने उसको चेक कर लिया अच्छी तरह से. ठीक है. Shouldn't you be giving his place to those players who haven't got a full opportunity to मतलब stake a claim to play in the Indian team? मतलब इससे क्या जाहिर होता है? जाहिर ये होता है कि देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. जैसे हमारे वहाँ हुआ था जब बाबर आजम साहब को एब्सोल्यूट पावर दे दिया गया था, तो उनके कुछ फेवरेट्स थे जिनको वो फुल प्रमोट करते थे, और जो उनको नहीं सही लगता था उसको साइडलाइन करते थे. वही काम अब हो रहा है इंडियन टीम में. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. कुछ प्लेयर्स को टारगेट किया गया है कि नहीं इनको तो लेना ही नहीं हमने, और कुछ प्लेयर्स को आप ऑन ड्यू फेवर दे रहे हैं. मुझे बता दो, कोई पूछे इससे गौतम गंभीर से कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी में ऐसे क्या पर लगे हुए हैं तो आप उसको टेस्ट भी खिला रहे हैं, आप उसको वनडे भी खिला रहे हैं, आप उसको T20 भी खिला रहे हैं. मतलब यार कुछ प्लेयर्स को आपने प्रमोट आप कर रहे हैं बकायदा.
उसको आप देख लें, हर्षित राणा का केस ले लें, और आज इत्तेफाक से जो मैच हारा है इंडिया, दे वर द टू मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर। बात यह है कि राहुल द्रविड़ ने एक लेगेसी छोड़ के गया आपके लिए यार। राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री ने एक लेगेसी बनाई, और लेगेसी किस चीज़ की बनाई? ये नहीं कि टीम जीते, वो तो होता है, हार जीत तो होती है। द लेगेसी दे लेफ्ट वाज दैट दे क्रिएटेड अ सिस्टम फॉर, मतलब एस्पायरिंग टैलेंटेड डिजर्विंग प्लेयर्स टू कम थ्रू अ प्रॉपर चैनल एंड देन प्ले फॉर इंडिया। इसीलिए आज जायसवाल, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं भाई मेरे, अर्शदीप सिंह जैसे प्लेयर्स आपको नज़र आते हैं, और भी बड़े नाम हैं जो मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन इसलिए आज ये प्लेयर्स नज़र आते हैं आपको, ठीक, क्योंकि एक सिस्टम बनाया गया। आप उस सिस्टम को अगर बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो भाई आप अपने क्रिकेट सिस्टम को नुकसान पहुंचाओगे। आई जस्ट फील के गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर हैव टू बी पुट थ्रू अ सिस्टम वेयर दे आर आस्क्ड क्वेश्चंस, वेयर दे आर टोल्ड टू जस्टिफाई के बताओ भाई अब ये शादी वाला केस ले लें, ठीक है, आप समझते हो, एंड आई डोंट नो व्हाई आप सेलेक्टर्स एंड कोचेस कैन नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप समझते हो कि शामी केस ज़्यादा हो गई है, 35 हो गई है, यू वांट टू ट्राई अ न्यू प्लेयर, ठीक है, आप बोल दो कि आई वांट टू ट्राई न्यू प्लेयर, खत्म हो गई, उसमें क्या बुराई है। लेकिन मतलब फजूल की बातें करना कि जी वो फिट नहीं है, ये नहीं है, क्या उसने जाके विकेट ले ली रणजी ट्रॉफी में, उसने कहा लो आओ अब बताओ मेरी फिटनेस। तो आई थिंक कि कहीं चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है, वरना मैं वो बता रहा हूँ कि जिस तरह से इन्होंने शुभमन गिल को पुश किया है हर चीज़ की कप्तानी में, वो तो छोड़ ही दें, पता नहीं क्या इनको नज़र आता है, लेकिन छोड़ दें। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो प्लेयर तो बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन ये आगे चल के ना उसकी बैटिंग भी ख़राब करेंगे उसको, मतलब लीडरशिप रोल में जल्दी डाल के। लेकिन आई जस्ट फील कि गंभीर एंड अजीत अगरकर हैव टू बी टोल्ड कि भाई चेक एंड बैलेंस है इंडियन क्रिकेट में, आप ऐसे नहीं ज़्यादती करके मतलब आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादती की जा रही है लोगों के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहरहाल आई वॉन्ट से कि कम्युनिकल रंग उसको देना चाहिए, क्योंकि मतलब इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, उनको एम्पल चांसेस मिले हैं, तो आई वॉन्ट से कि कम्युनल उसमें रंग देने की जरूरत है। रही आज की मैच, तो भाई सीधी सी बात है, आपको मतलब नज़र आ रहा है कि पहला मैच हुआ पर्थ में, आज एडिलेड में मैच हुआ, ये इंडियन टीम, ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, लेकिन दे आर जस्ट अनएबल टू एडजस्ट टू द बाउंस और द लिटिल बिट ऑफ पेस इन द पिच, या थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट का मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार मूवमेंट जहाँ भी होगी तो कोई भी टीम होगी वो स्ट्रगल करेगी, लेकिन ये पेस एंड बाउंस जो एडजस्टमेंट नहीं हो रही है इन प्लेयरों से, मतलब खुल के शॉट्स ही नहीं लग रहे ना, सीधी सी बात है। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब 264 आप कर रहे हैं 9 विकेटों पे अपने ओवर्स में, 50 ओवर में, तो भाई मेरे 264 तो आप चैलेंज नहीं करेंगे ना ऑस्ट्रेलिया को इन द होम साइड, वो इन द ओन बैकयार्ड, और वो भी हालांकि ये ऑस्ट्रेलियन टीम जो है, this has a number of players who have not played enough one-day internationals compared to the Indian team. They have a couple of young players. लेकिन जो देखने वाली चीज़ है कि आप ये देखें कि उनके जो प्लेयर्स हैं who are coming through into international cricket, वो सब परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो मिच ओवन ले लें आप, चाहे आप वो मिचेल ओवन ले लें, चाहे कूपर कॉर्नेली ले लें, चाहे मैट रेनशॉ, तो खैर पुराना है लेकिन इसका भी कमबैक हुआ है, ये सब के सब जो है ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सवीयर बाटलेट ने आज जो है, एक्सवीयर बाटलेट ने आज शुरू में ही 2 विकेट लेके काम उतार दिया उसका, शुभमन गिल का और विराट कोहली का। रही बात ये कि यार आप मतलब 265 करके फिर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे, या तो आपके पास बहुत ही मतलब कैसे बोलते कोबरा किस्म का बॉलिंग अटैक हो, जैसे एक ज़माने में पाकिस्तान के साथ होता था कि 170 भी डिफेंड कर दिया ऑस्ट्रेलिया में, वसीम वकार, शोएब अख्तर वगैरह ने, मोहम्मद जाहिद ने, तो उस टाइप का तो अटैक आपके पास है ही नहीं, ठीक है। मतलब सिराज इज़ गुड, लेकिन आई डोंट नो, मतलब विकेट टेकिंग एबिलिटी बड़ी मैटर करती है भाई। सिराज मुझे ऐसा लगता है कि फंटेस्टिक टेस्ट बॉलर, एंड मतलब उसको एक रोल समझाने की ज़रूरत है कि भाई तुम्हारा क्या रोल है। अर्शदीप बोल्ड वेल, ही टुक 2 विकेट्स, वाशिंगटन सुंदर 2 विकेट्स, लेकिन अगेन मैं यही कहता हूँ कि यार बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स को आप बहुत ज़्यादा खिला रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आज रन्स तो किए हैं उसने, मतलब क्या कहते हैं अपना रोहित ने 73 किए उसने 97 बॉल्स पे, लेकिन फिर वही मेरा मतलब सवाल कि भाई वो रोहित साहब ने तो मतलब वो यही क्लेम करते हैं कि भाई मैंने तो मतलब अप्रोच ही चेंज कर दी थी इंडियन बैट्समैनों की वाइट बॉल क्रिकेट में, यही हम सुनते हैं ना उनसे कि आई चेंज दी अप्रोच, मतलब फियरलेस अप्रोच रखो। तो भाई 75 की स्ट्राइक रेट तो फियरलेस अप्रोच नहीं हुई, ठीक है, आप रन्स तो कर रहे हो, बट टू मी इट सीम्स कि आप वो रन सिर्फ कर रहे हो इस वक्त इसलिए क्योंकि आप टीम में वापस आए हो, तो आप सिर्फ रन्स कर रहे हो कि यार मैंने प्रूफ करना है कि मैं खेल सकता हूँ अभी भी और मेरी जगह बनती है वनडे में, ठीक। विराट कोहली इज़ हैविंग अ टफ टाइम, हिज सेकंड डक, वाई, वेरी सिंपल, बड़े से बड़ा प्लेयर हो यार, देखें सीधी बात है, अगर आप क्रिकेट से थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएंगे मेंटली
एंड एवरी वे, मतलब नहीं होता क्रिकेट से। आपको अगर सक्सेसफुल रहना है तो आपको क्रिकेट में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। कोहली साहब यूके जा चुके हैं, हमें नहीं पता यूके में वो कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना उनकी मतलब लिंक है क्रिकेट से अभी, कितना वो टाइम दे रहे हैं क्रिकेट को। बट टू मी इट्स लाइक या तो आप तैयारी करके आओ, या तो आप कोहली बोले कि हाँ यार मैं ज़रा थोड़ा सा मुझे खिलाओ डोमेस्टिक क्रिकेट, मैं अपने आप को चेक करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर वो वापस है। एंड आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ कोहली वांट्स टू रियली प्ले द 2027 वर्ल्ड कप देन ही हैज़ टू बी बैक इन इंडिया। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये आप नहीं कर सकते कि आप ब्रेक स्किल लेके आप चले जाएं अपने घर यूके में, फिर जब कोई सीरीज आए तो फिर आप आ जाएं खेलने के लिए। इतना बड़ा सुपरमैन बैट्समैन कोई नहीं होता भाई साहब, सीधी बात है। मैंने कहा ना, आपकी मेंटल डिटैचमेंट क्रिकेट के साथ अगर हो गई किसी सूरत भी, आपके दूसरे इंटरेस्ट ज़्यादा हावी होने लगे कि आपके बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो आप फिर नहीं कर सकते, आप कितने ही बड़े बैट्समैन हो। कोहली के साथ वही हो रहा है भाई मेरे, ये एकदम से आया है वापस खेलने के लिए इंडियन टीम में। काफ़ी अरसे से ये दोनों खेले नहीं थे चैंपियंस ट्रॉफी से, ये और रोहित नहीं खेले थे। अब इनका एक्सपीरियंस इतना है कि कहीं ना कहीं तो ये रन्स करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना एक वो मसल मेमोरी होती है, उसका ये सहारा लेंगे, रन्स कर देंगे। लेकिन वही वाली बात आती है कि आर दे स्टिल मैच विनर्स फॉर इंडिया, दैट्स द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज कि आप एक टीम में मैच विनर्स सेलेक्ट करते हैं, क्या आप सिर्फ नाम पे रेपुटेशन पे आप खिलाएंगे या मैच विनर्स के तौर पे इनको खिलाएंगे। ये तो अब एक रह गया, एक मैच रह गया इनको प्रूव करने के लिए। अगले महीने साउथ अफ्रीका से 3 वनडे इनके, शायद उसमें ये प्रूव करें तो करें। बट आई जस्ट थिंक कि मतलब एक सिचुएशन ऐसी है इंडियन क्रिकेट में इस वक्त कि ये इतने 2 सीनियर प्लेयर्स हैं, फॉर्मर कैप्टन्स है, कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हमने खेलना है वनडे इंटरनेशनल, तो फिर इतना पब्लिक प्रेशर इंक्रीज़ होता है कि फिर इवन गंभीर और अजीत अगरकर को भी वो प्रेशर में आना पड़ता है। लेकिन बहरहाल इट्स नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन राइट नाउ। आई टेल यू, जितना टैलेंट इंडिया के पास है, ज़रूरत नहीं है यार अभी आप आगे बढ़ो, यंग प्लेयर्स पे बढ़ो, आगे निकलो। लेकिन ये है कि सिलेक्शन सही करो। ये जिन प्लेयर्स की जगह नहीं बनती, मतलब आप देखें ना यार, अब ये स्टेज आ गई कि आपने अक्षर पटेल को KL राहुल से ऊपर खिलाना शुरू कर दिया है। मतलब ठीक है, अक्षर पटेल बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन आप there has to be a balance. KL राहुल के पास हैज़ मोर टू गिव एज अ बैट्समैन देन अक्षर पटेल। आप ज़बरदस्ती उसको ऊपर बार बार आप मतलब नीचे कर रहे हो केएल को। आज भी केएल ने बुरी बैटिंग नहीं की, लेकिन वो है जब इतने नीचे आप उसको नंबर कैसे 6 पे भेजोगे तो यही होगा भाई। इसलिए क्योंकि एक इंसिस्टेंस है कि जी बैटिंग में डेप्थ होनी चाहिए, बैटिंग में डेप्थ होनी चाहिए। क्या फ़ायदा हुआ बैटिंग में डेप्थ का? सुंदर ने 12 किए, नीतीश कुमार रेड्डी ने 8 किए, हर्षद राणा ने 24 किए 18 गेंदों पे। तो मसले हैं अभी, सेल्फ क्रिएटेड मसले हैं भाई इंडियन क्रिकेट में। मैं ये आपको ये बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियंस तो देखें, जब ये टीम पहुंची ऑस्ट्रेलिया ना, ये वाइट बॉल सीरीज़ के लिए, ऑस्ट्रेलियंस ने तो अपना इंटेंट शो कर दिया था कि वो एशेज से पहले मतलब इंडिया से तो वो सीरियसली ले रहे हैं सीरीज़ को, और वो जीत के दिखाएंगे और वो अच्छा खेलेंगे डिस्पाइट हैविंग न्यू प्लेयर्स एंड ऑल, मतलब लेस एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन वनडे इंटरनेशनल। उन्होंने ये शो कर दिया। मतलब मिच मार्श इज़ लीडिंग वेरी वेल, और मतलब मिच मार्श के पास एक अच्छा बैलेंस है एक्सपीरियंस बॉलर्स का, जैसे स्टार्क और हेजलवुड। आज हेजलवुड ने कोई विकेट नहीं, लेकिन जस्ट लुक एट हिज फिगर्स यार, 29 रन इन जस्ट 10 ओवर्स। एडम जैम्पा, काफ़ी दिनों बाद हमने देखा एडम जैम्पा ने आके 4 विकेटें ले ली, और उससे बड़ी की विकेटें ली है श्री अय्यर की और केएल की। जब उसने विकेट ली तो बस वहाँ से मतलब मुश्किल हो गया था इंडिया के लिए टू गेट क्लोजर टू 300। आजकल वनडे इंटरनेशनल में यार बाउंस पेस्ट अपनी जगह, लेकिन 300 से कम पे तो बात बनती नहीं ना आजकल वनडे इंटरनेशनल में। फिर उसके जब बैटिंग आई ऑस्ट्रेलिया की, दे फेस्ड हिकअप्स, लेकिन मैथ्यू शॉट का, आप स्ट्राइक रेट में आपको से बता रहा हूँ, जिसने 74 किया, 94 का स्ट्राइक रेट है उसका, ठीक है। मैथ रिनशॉ जिसने 30 किए और 30 बॉल्स, 100 का स्ट्राइक रेट है, ठीक। कूपर कॉर्नली जो नॉट आउट रहा 61 के साथ, ये इनका यंग उभरता हुआ प्लेयर है, 115 की स्ट्राइक रेट में इसने बैटिंग की है, ठीक। मिच ओवन जिसने 36 किए 23 बॉलों पे, इसने 156 की स्ट्राइक रेट में बैटिंग की है। स्ट्राइक रेट्स डू मैटर यार व्हेन यू आर चेसिंग टोटल। ये जो मतलब फ़र्क आया 2 विकेटों से जीतने का ऑस्ट्रेलिया को, सिर्फ इसलिए क्योंकि दे आर प्लेइंग इन होम कंडीशन एंड बिकॉज दे मेंटेन द स्ट्राइक रेट। मतलब लल ऑफ मतलब शुरू में अगर आप देखें तो शुरू के 10 ओवर में तो स्ट्रगल कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, इतने रन भी नहीं हो रहे थे, लेकिन दे मैनेज लेटर ऑन। तो आई थिंक थोड़ा सा दिस जस्ट अ बिग इशू विथ राइट नाउ सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस है इंडियन क्रिकेट में। ये मैं बता दूं, खुद क्रिएट किया अपना क्राइसिस, वरना भाई जिस तरह की टीम सेट, जिस तरह टैलेंट छोड़ के गया है वो बंदा राहुल द्रविड़, उसके बाद होना नहीं चाहिए कोई क्राइसिस। बाकी विमेंस क्रिकेट में भी यार वो मैच हो रहा है इंडिया का और उसका न्यूजीलैंड का, तो इंडियन वुमेन हैव स्कोर्ड 344 लेकिन दैट बिकॉज ऑफ रेन एंड ऑल डीएल मेथड से वो टारगेट रिड्यूस होकर 325 पे आ गया फॉर न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड लाइक मुझे लगता है कि काम उतर गया कि 115 पे 4 उनकी आउट है। एंड इंडिया नीड टू विन दिस मैच, दे नीड 210 फ्रॉम 23 ओवर्स। इंडिया नीड टू विन दिस मैच
टू क्वालिफाई टू बी इन द रन टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, क्योंकि यू नो कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। तो काफ़ी हंटर तो पड़े हैं इंडियन वुमेन्स टीम को। तो बैटिंग तो इन्होंने फर्स्ट इनिंग में अच्छी की है इंडियन वुमेन्स टीम ने। जब भी इनको पहले बैटिंग मिली है इन्होंने 300 मतलब ठोकना कोई आसान काम नहीं है यार। आज भी इन्होंने 340, उसने मंदाना ने भी मतलब 100 किए, वो जो उनकी नई लड़की है रावल उसने भी 100 किए, वो शिफाली वर्मा को तो भूल गए इंडियंस अब। लेकिन ये है कि मतलब इट वॉज अ वेरी वेरी डोमिनेंट बैटिंग शो फ्रॉम द इंडियन वेमेन। तो आई थिंक मोस्टली दे शुड विन द मैच। बाकी पाकिस्तान की वेमेंस टीम का कल या शायद आज मैच है उनसे, क्या बोलते हैं अपना, लास्ट मैच है इनका श्रीलंका से। तो देखते हैं भाई वो जीत पाते हैं नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का तो जो हाल है वो सबके सामने ही है भाई। टेस्ट भी हार गए और उसके बाद जो है फिर जो हालात चल रहे हैं बोर्ड में कि अब एक नई जंग छिड़ गई है मतलब बिटवीन द पीसीबी, पीएसएल एंड कैसे बोलते हैं अली तरीन मुल्तान सुल्तान। और उस पर एक अलग वीडियो में करूँगा किस तरह से जो है मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को फजूल में मैं वर्ड इस्तेमाल करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड ख़राब किया जा रहा है या बर्बाद किया जा रहा है गलत डिसीजंस लेके ईगो इश्यूज़ की वजह से। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब बाकी जो है आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।